क्या कहते हैं आज ये जो मनाजिर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये असल में जो मामला है वो ये है कि जिस किस्म की फसाइयत और जिस किस्म की हरकत जो है हमें तो समझ नहीं आ रही। अब तो ये भी कहने को दिल नहीं कर रहा या करता कि रियासती इदारे ये हरकत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत के इदारे ये हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है किसी भी मुल्क की, उसका मुफाद रियासत के साथ वाबस्ता होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी भी कुछ नुकसान तो मतलब वो फ़ायदा अपनी पॉलिसीज़ तो ला सकती है, मगर रियासत का नुकसान नहीं कर सकती। और ये जो सब कुछ हो रहा है ये तो रियासती नुकसान और स्टेट को डैमेज करने की तरफ जो है वो चीज़ें जा रही है। तो ये कम अज़ कम पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की रियासत के इदारे जो है ये कम अज़ कम ये नहीं कर रहे। अब आप देखें कि यहाँ पे पौधे लगे हुए थे, यहाँ पे घास था, इसका क्या कसूर था? आप ये ज़रा अगर दिखाएं तो ये घास लगा हुआ था, यहाँ पे पौधे लगे हुए थे, उनका क्या कसूर था? वो भी तो जानदार हैं, और उनको जो है वो क्या सज़ा दी गई है? अगर तो एहतजाज का ऐलान किया था तो वो तो उन लोगों ने किया था जिनका रिजल्ट खाया गया है। इन बेचारों ने तो किसी का कुछ नहीं खाया, ये तो ज़मीन से खुराक ले रहे थे। और दूसरी बात ये है कि ये करके यहाँ पर पूरे एरिया को पुलिस ने घेर रखा है। आपने अपनी आंखों से देखा है, ये पूरा आने वाले तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। पुलिस जो है वो हर तरफ से जो है वो घेर के खड़ी है। पुलिस वैन प्रिजनर वैन ला के खड़ी की हुई है खौफ और हरास फैलाने के लिए। क्या ये कौम डर गई? क्या ये कौम 8 फरवरी को घरों से नहीं निकली? क्या इसने इस तमाम खौफ के बावजूद इमरान खान को वोट नहीं डाला? तो ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, ये खड़ी रहेगी, ये उस वक़्त तक खड़ी रहेगी जब तक इमरान खान अपना पूरा जो उसने वादे किए हैं उनके ऊपर अमल दरामद की कोशिश नहीं कर लेगा और वो कामयाब या नाकाम नहीं हो जाएगा। उससे पहले ये कौम पीछे हटने वाली नहीं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि सर आज ये जो सूरत हाल बन गई है, क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा या फिर नहीं? देखिए, अभी भी लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है, मगर जो प्रोटेस्ट के लिए ही हम यहाँ पर खड़े हैं। और बाकी बात ये है कि जो जिस तरह का माहौल आपके सामने है और जिस तरह रास्ते रोके गए हैं, जिस तरह खारदार तारें लगानी गई हैं, तो अब मेरा ख्याल है मशीनरी के बगैर या कोई इस टाइप की जो क्रेन्स वगैरह हैं उनके हटाए बगैर तो वो रुकावटें नहीं हट सकती। तो उसलिए एक सिंपल ह्यूमंस के लिए आना यहाँ मुश्किल है। तो बहरहाल कोई अंदरूनी रास्ते नालों से किसी तरह से भी आप भाग के अगर इस तरफ आ जाएं, या कोई ऐसा जो रास्तों को बंदा जानता हो या F6 के अंदरूनी, तो वो तो आ सकता है, अदरवाइज आम शहरी के लिए यहाँ आना तकरीबन नामुमकिन। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आप काले कोट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी एक बिरादरी है, तो हमने देखा कि लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह वकला को गिरफ्तार किया गया, कल भी एक वकील को जिस तरह उनके मुंह पे कपड़ा डाल के दहशतगर्दों की तरह पेश किया गया, तो आप इसके ऊपर कोई, हम बहुत दफ़ा सुन रहे हैं कि वकला सड़कों पर निकलेंगे, वकला सड़कों पर आएंगे, तो क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि वकला नहीं निकल पा रहे? देखें, एक ही मजबूरी है, और वो मजबूरी ये है कि वकला के अंदर एक ऐसा ग्रोह है जो उसको कि इनके जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो साबिक वज़ीर कानून हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों के मुफादात लिए हुए हैं इस सिस्टम से, तो वो उसको लीड करते हैं। और वो जो है वो उसके अंदर एक इस किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वकला का इत्तेहाद ना हो सके। उन्हें काले कोट की इज़्ज़त, वकला की इज़्ज़त और बार की इज़्ज़त से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ज़ाती मुफादात के पीछे दौड़े हुए हैं, और यकीनन दौलत जो है, पैसा जो है, वो एक ऐसी ताकत है कि वो किसी भी कमज़ोर शख्स को, किसी भी कमज़ोर ईमान शख्स को फौरी तौर पे वो अपने अंदर गिरफ़्तार कर लेती है। तो बड़ी वजह तो मैं समझता हूँ कि वो लोग हैं जो इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि वकला जो है वो माशाल्लाह एक ऐसा तबका है जो हर वक्त जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ है। माजी में भी पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में आप देखें कि कोई भी तबका अगर जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ है, आखिर में तो वो वकला ही हैं। तो उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, और वो क्या कहते हैं कि कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। तो वकला जो हैं वो इंशाल्लाह
पहले भी कुर्बानियाँ देते रहे हैं, आइंदा भी तैयार है, और वकला की कसीर तादाद जो है वो पाकिस्तान के साथ है। आप कानूनी माहिर हैं, तो ये बता दें कि इमरान खान के जो केसेस हैं, कल अपीलें दायर हो गई हैं, तो इमरान खान आखिर कब तक बाहर होंगे, अडयाला जेल से कब बाहर निकल? देखें, आपने कहा कि आप कानूनी माहिर हैं और इसलिए बता दें, तो असल में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस हैं वो कानून के मुताबिक तो हैं ही नहीं। कानून के मुताबिक तो इमरान खान को बाहर आने में एक नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा। और असल बात तो यह है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो सियासी नौइयत के हैं, और सियासी हवाले से उनको पाबंद सलासल रखने की सारी कोशिश की जा रही है। और ये जो आपके सामने यहाँ इज्तिमाई कब्रें खोदी गई हैं, पता नहीं ये किसकी खोदी गई हैं, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के हैं, और सियासी नौइयत के मुकदमात के बारे में कानूनी माहिर जो है वो तो राय नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता एक कारकुन होने के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई दीवार, कोई जेल, कोई रास्ता इमरान खान को बाहर आने के साथ नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को पुरअमन इनकलाब का ऐलान किया है। हम पुरअमन एहतजाज का भी ऐलान कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और हमारे पास कोई हम किसी किस्म का भी हम जो है वो तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। मगर ये जो पौधों के साथ और घास के साथ तशद्दुद हो रहा है, ये सोचना चाहिए कि ये तशद्दुद पे कौन यकीन रखता है।